हाय फ्रेंड्स। मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह मैं फिर आज आपके लिए 40 क्वेश्चन लाया हूं, जो यह सीरीज मंडे टू सैटरडे चलता है और यह सीरीज से आपको काफी लाभ मिलता होगा। हम सब स्टूडेंट का काम है कि डेली पढ़ाई करें और जब तक हमको सफलता नहीं मिलती है तब तक हमको अपने मन से तन से पढ़ाई करना चाहिए। और हम सब स्टूडेंट को पढ़ना ही सबसे पहला काम है। तैयारी करने वाले हमेशा अपना लक्ष्य के करीब पहुंचना चाहते हैं, तो लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आज थोड़ा-सा पढ़ने का तरीका बताऊँगा आपको। अगर कोई भी चीज़ आपको याद नहीं होता है, तो उसे आप बार-बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। फिर भी नहीं याद हो रहा है, आप उसको लिख कर पढ़ें, आपको ज़रूर याद होगा। ये याद करने का तरीका है, हर इंसान भूलता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ते भी होंगे। नए लोग जो भी चैनल पे हैं, वो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें और पुराने लोग वीडियो को अपने दोस्तों में और ग्रुप में शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट को इस सीरीज से काफ़ी लाभ पहुँचे। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन का शुरुआत कर रहा हूँ। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। किसी गैस को मार्स गैस कहा जाता है। ए मीथेन को, बी हाइड्रोजन को, सी मोनोऑक्साइड को, डी हीलियम को। इसका सही आंसर आपको मीथेन होगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसे मार्स गैस कहते हैं, इसे गोबर गैस भी कहते हैं। वही हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में पहला पोजीशन पर आता है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो यह मोटर गाड़ी से निकलने वाली गैस है, जिसका सूत्र होता है CO। वही हीलियम की बात करें तो हीलियम का खोज लोपेयर ने किया था और हीलियम एक इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस है। इसके बाहतन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गीजर, ऑप्शन बी कीप, ऑप्शन सी क्रेटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी होगा, क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 3। फ्रांस की गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लुइस 14वां, ऑप्शन बी पियरे पेरोडी, ऑप्शन सी चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन डी रूसो। इसका आपको सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पियरे पेरोडी को फ्रांस का गांधी कहा जाता है। वही दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4। सूर्योदय का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी पृथ्वी के भग्नी भी कहा जाता है। शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं होता है। शुक्र को सुबह का तारा और भोर का सांझ का तारा भी कहा जाता है। वही ऑप्शन ए की मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। वही शनि की बात करें तो शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह है, 82 इनके उपग्रह हैं। इनका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। वही बुध की बात करें तो बुध सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा की कितनी लंबाई है? ऑप्शन ए 5800 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6200 किलोमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 6100 किलोमीटर। यहाँ मुख्य तटीय की बात कहा है, यही कहता भारत की संपूर्ण रेखा तटीय की लंबाई तब 7500
16 होता। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रमा के तल पर मौजूद जल विहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शुष्क मरुस्थल, ऑप्शन बी सूखा सागर, ऑप्शन सी तूफानों का सागर, ऑप्शन डी मृत प्राण भूमि। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी होगा, तूफानों का सागर। वही शुष्क रेगिस्तान सहारा के मरुस्थल में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी होगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। वही श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट है। वही जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। वही न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वही वैशाली की बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपना दूसरा उपदेश कालाशोक के शासन काल में वैशाली में दिया था। इसका अध्यक्ष था साबा कमीन। वही सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में यह प्रथम उपदेश दिए थे जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। वही श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में यह सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। श्रावस्ती कौशाम्बी में पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी होगा, कुमारगुप्त प्रथम। वही धर्मपाल की बात करें तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था जो कि भागलपुर में है। गोपाल की बात करें तब पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। वही स्कंदगुप्त की बात करें तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 443, ऑप्शन बी 454, ऑप्शन सी 480, ऑप्शन डी 500। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, 500। वही लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या आपको 550 हो सकता है अभी के डाटा के अनुसार। यह पहले 552 था। एंग्लो इंडियंस को जो 2 गो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, अब उसको राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, उरुग्वे। ब्राजील सबसे ब्राजील की बात करें तो सबसे घना जंगल ब्राजील में पाया जाता है। वही जर्मनी की बात करें तो ब्लैक पर्वत जर्मनी में पाया जाता है। अर्जेंटीना की बात करें तो पंपास अर्जेंटीना के घास का मैदान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब में नेशनल पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी अमृतसर। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी पटियाला। वही लुधियाना की बात करें तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा है। वही चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर है। वही ऑप्शन डी अमृतसर की बात करें तो अमृतसर रामदास गुरु रामदास जो सिखों के चौथे गुरु थे, वो अमृतसर शहर बसाए थे 1577 में। क्वेश्चन नंबर 13, बाघ परियोजना
बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1978। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 1973 में बाघ परियोजना को प्रारंभ किया गया था। वही 1970 की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ। वही पटना की बात करें तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। चार मीनार हैदराबाद में है। वही ऑप्शन डी अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ था, मिल श्रमिकों के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए तेहरान, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी बगदाद। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, वियना। ईरान की राजधानी तेहरान है। वही ऑप्शन सी की बात करें मनीला, एडीबी का मुख्यालय मनीला है। वही ऑप्शन डी बगदाद की बात करें तो इराक की राजधानी बगदाद है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 1602 ईस्वी, ऑप्शन डी 1764 ईस्वी। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 1556 ईस्वी में। वही 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। वही 1602 की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। वही 1764 की बात करें तो बक्सर का युद्ध 1764 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल बेंसी टाट थे। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी ए। इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वही वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ए डी ए के है। वही विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए सबसे ज्यादा हमको सूर्य की प्रकाश में मिलता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। वही विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा आंवला में मिलता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। वही विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का नाम फिनोक्विन है। इस इसकी सहायता से खून थक्का जमता है। वही विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की सबसे ज्यादा हमें गाजर में मिलता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 18, बीरबल सहनी पुनर्वास पुराण वस्तुपति संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा, लखनऊ। हैदरा हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और भोपाल शहर जो है बेतवा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 19, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी हंटर कमीशन, हंटर आयोग, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी सार्जेंट आयोग। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी होगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। वही हंटर आयोग की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित 1882 में इसका गठन हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे।
वही सार्जेंट आयोग जो है 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। वही कैल्शियम कार्बोनेट की सूत्र की बात करें तो CaCO3 होता है। वही सोडियम कार्बोनेट की सूत्र की बात करें तो Na2CO3 होता है। वही कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो Ca इंटू HCO3 के होल 2 होता है। वही सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो NaHCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए होगा लोकसभा। लोकसभा की बात अनुच्छेद 93 में कहा गया है। लोकसभा अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा। वही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की बात अनुच्छेद 89 में कहा गया है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वही राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का बात अनुच्छेद 52 में कहा गया कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1610, ऑप्शन सी 1608, ऑप्शन डी 1757। इसका सही आंसर आपको 1556 होगा। वही ऑप्शन डी की बात करें 1757 में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए बेलूवन, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी उरुवेला। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा उरुवेला। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के उरुविला में निरंजना नदी के किनारे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। वही सारनाथ की बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। वही लुम्बिनी की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वही असम की बात करें तो डिगबोई तेल कारखाना असम में है, जो 1901 में बना था। वही बिहार की बात करें तो बिहार में बरौनी तेल कारखाना है। वही गुजरात की बात करें जामनगर सबसे बड़ा रिफाइनरी गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 25, इंपेरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1968। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 1955 में स्टेट बैंक का इंपेरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक कर दिया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। वही 1962 में 26 अक्टूबर 1962 को भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे। ऑप्शन ए माधवराव सदाशिव गोलवर गोलवलकर, ऑप्शन बी के बी हेडगवार, ऑप्शन सी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी ए के आडवाणी। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी होगा के बी हेडगवार।
क्वेश्चन नंबर 27। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी हैदर अली। आइए ऑप्शन देखते हैं। और महमूद खां, मलिक अंबर। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 80 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 29। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 100। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 60। लेकिन कुछ अपवाद में राज्य हैं जहां विधानसभा की सीटों की संख्या इससे भी कम है। जैसे आपको सिक्किम में विधानसभा की सीट की संख्या 32 गो है, वही गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। सॉरी, गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या 40 है। क्वेश्चन नंबर 30। संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 60वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वही ऑप्शन ए 52वां संविधान की बात करें तो इसमें दल बदल की बात की गई थी 1985 में। वही 53वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह संशोधन मिजोरम समझौते को लागू करने के बात कही गई है। वही 60वां संविधान संशोधन की बात करें तब 1988 में, जिसमें कि एक वित्तीय व्यापार को 2500 250 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1900। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी 1914। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1914। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, 1911। जब 1911 में ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम जब गेटवे ऑफ इंडिया के स्थापना हुआ था, उसके स्वागत में आए थे। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। वही 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दिल्ली राजधानी बनाया गया 1 अप्रैल 1912 को भारत की। वही 1913 की बात करें तो 1913 में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। वही 1914 की बात करें तब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33। किसके शासनकाल के समय में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डॉफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड डॉफरिन के
शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को, जिसका प्रथम अध्यक्ष वेमोस चंद्र बनर्जी थे। इसके संस्थापक एओ हुम थे। वही लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ट्रेन चली थी 1853 में। वही लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थायी कंपनी की स्थापना किया गया था। वही वारेन हेस्टिंगस की बात करें तो वारेन हेस्टिंगस 1772 से लेकर 1785 तक भारत के वास्तविक गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 34, जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल में दरम्यान हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन डी लॉर्ड कार्नवालिस। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में जॉर्ज पंचम का आगमन 1911 में हुआ था। वही लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से लेकर 1884 तक। प्रथम कारखाना अधिनियम इन्हीं के शासनकाल में आया था। वही लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करें तो इसका शासनकाल सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में लॉर्ड हार्डिंग के प्रथम के शासनकाल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, कवास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन डी 1952, ऑप्शन डी 1957। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, 1957। परिवार नियोजन लागू 1952 में हुआ था। नागासाकी पर बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। वही हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को ही गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी ए और दो दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी होगा, पिता। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1945, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1946, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1949। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुरुवेला, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ बनारस के निकटतम पड़ता है। वही श्रावस्ती जो है सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं, जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पड़ता है। वही उरुवेला की बात करें तो उरुवेला जो बिहार में पड़ता है, और बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही कुशीनगर की बात करें तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी गुरुवेला, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो इस तरह आज का 40 क्वेश्चन का जो डिस्कशन किया गया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, और इसे देखिए और आप इस सेट को जरूर बनाइए। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और उसमें टाइप कीजिए MISSION मिशन स्मॉल जी स्मॉल एस जी एस एकेडमी पटना। आपको मेरा जो थंबनेल लगा है वो फोटो दिखेगा। अभी उसमें मात्र 11 या 12 लोग ऐड हुए हैं। आप उसमें जुड़ जाए और इसका पीडीएफ उसमें डाल दिया जाता है, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके
इसको बनाएँ और अपना स्कोर बताएँ कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। आगामी संडे को ओपन टेस्ट होने जा रहा है, जो फ्री में टेस्ट होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए आपको टेलीग्राम में एड्रेस बता दी जाएगी कि यह टेस्ट कहाँ चलेगा और कब चलेगा। उस टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे और वह टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए, तो मैं इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।